खम्बा गरनी मानो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आज हम काफ़ी दिन के बाद, आप सबको पता है मेरी तबीयत तो सही नहीं थी और लेकिन आप सबकी प्रेयर्स से, आप सबकी वेल विशेस की वजह से कोविड का टेस्ट करवाया था मैंने कोरोना का, तो वो तो नेगेटिव आया है। उसके बाद फिर आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप सब ने, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैं ठीक हूँ। आज 2 दिन 3 दिन मैंने रेस्ट ही किया है, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करती थी, मैंने बताया था मुझे एग्जर्शन हो जाता था, मैं काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो आज से कोशिश करेंगे कि डेली मैं आपके लिए 3 वीडियोस तो आए, डेली मानो राजस्थान पे 3 वीडियोस तो आए। और सबको बड़े वाला कॉन्ग्रेचुलेशन है, 3K हो गए हैं हम। कितनी फैमिली हो गई है हमारी? 3100, ठीक है। तो एक अच्छा सा मस्त वाला वीडियो आएगा, ठीक है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स और सारे बढ़ते चले जाएंगे, तो MRPN फैमिलीज को थैंक यू सो मच। इसको प्लीज़ इसी तरीके से शेयर करते रहिए। और जो बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमारी क्यूट सी MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाइए। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? आज का मोटिवेशनल कोट है, खुद को मजबूत करने से रिलेटेड है। देखिए, बड़ा प्यारा लगा मुझे, मैंने ले लिया इसको। आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़े ना हूं, ठीक है। आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़े ना हूं, सबको पसंद आ जाऊं चाहे थोड़े ना हूं। तो ये सब सोचना छोड़ दो, मैं किसको अच्छा लगता हूं, लगती हूं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, भूल जाओ, ठीक है। और अपने आप को मजबूत रख के अपनी तैयारी को पूरे जोशों पे रखे। सर्दियों के दिन है, सर्दियों में पढ़ाई कैसे करें, ये बड़ा एक मुद्दा है, ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा आती है, ये सारी चीज़ें, तो उस पे डेली टिप आएगा एक, आज देखना ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का करंट अफेयर। जो बच्चे मुझसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ RAS ACF एग्जाम के लिए। और जो बच्चे रीट पटवारी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे कोर्सेज से राजस्थान जीके कर सकते हैं। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, ठीक है बच्चों। RAS का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग बैचेज हैं, ठीक है। तो अलग अलग बैचेज हैं, परेशान नहीं होना। एक बैच 25 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, एक 28 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। 28 नवंबर को जो स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ। और जो फोकस RAS है, ये इसी हफ्ते से नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चले, और इसमें बेनिफिट क्या है, जब आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ जाएंगे, मेरे साथ साथ जितने भी कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, 50+ एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप हर किसी के पुराने नए सारे कोर्सेज देख पाओगे। 10% डिस्काउंट के लिए हमारी फैमिली का जो रेफरल कोड है, उसको यूज करना ना भूलिएगा, MRP10। आई होप सब आप यूज करेंगे। MRP10 रट गया होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, 7,500 रुपए का है, 300 रुपए महीना पड़ता है, 300 350 रुपए महीना। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, उसमें आपके सारे पेपर की तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे RAS की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य है आने वाले 1-2 साल में RPSC RS MMB की हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो सीधा 2 साल का ज्वाइन कर लो। जो सिर्फ एक एक पेपर की तैयारी करते हैं, वो अपने पेपर के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी प्लान बच्चों चूज कर सकते हो। जब भी पेमेंट करो, कोड लगाना मत भूलना। MRP10 बच्चों हमारा कोड है, इसको याद रखना, रट जाना चाहिए आप सबके। धूम मचा दो हमारी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन के, ठीक है। बहुत अच्छे से मजे से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एक बार रेफरल कोड लगाने के बाद पेमेंट नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ, तिबारा नहीं हुआ, तो बच्चों प्लीज MRP10 जो हमारा कोड है, उस पर डटे रहना, वही यूज करना, ठीक है। चले आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत जो है विश्व में कौन सा देश बन गया है अपना खुद का रीजनल नेविगेशनल सिस्टम होने वाला? रीजनल नेविगेशनल सिस्टम जिस देश के पास है, और इसको रिकॉग्नाइज किया है, किसने रिकॉग्नाइज किया है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिल गई है कि भारत का अपना रीजनल, मतलब हमारे खुद के इंडियन ओशियन में, भारतीय जो महासागर, भारतीय सागर क्या बोलोगे इंडियन ओशियन को हिंदी में, ठीक है। इंडियन ओशियन के अंदर अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है हमारा। तो तीसरे नंबर का देश बना है, चौथे नंबर का, पांचवे का, या फिर पहले नंबर का? फटाक से आंसर दो इसका। तो ऐसा करने वाला भारत जो है बच्चों, चौथा देश बन गया है, चौथा देश। तो वर्ल्ड में हमारा कौन सा रैंक है? 4th रैंक है। तो इससे पहले 3 देश कौन कौन से थे? 3 देश कौन से हैं? बड़ा आसान है याद करना, जो पहले से इस विश्व के सुपर पावर रहे हैं। एक अमेरिका और एक रशिया, दोनों के अंदर लड़ाई होती रहती है, कोल्ड वार चलता रहता है, अमेरिका और रशिया। और तीसरा देश कौन सा है जो आजकल सुपर पावर बनने के चक्कर में है? सोच तो रहा है कि मैं बन जाऊंगा, और हमारा आजकल के टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन
1 है तो चाइना, अमेरिका, रशिया और चाइना जो है उनके पास अपना पहले का नेविगेशन सिस्टम है। और चौथा देश कौन सा बना है बच्चों? भारत। क्लियर है सबको? ठीक है, ये इसकी डिटेल्स है, मैंने आपको सारी समझा दी है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक किसी और देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, कोपरनिकस सैटेलाइट। कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिक, इतना ना याद करो, नहीं हो रहा छोड़ दो, कोपरनिकस से काम चल जाएगा। कोपरनिकस सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो यूरोप की स्पेस एजेंसी ने कौन से देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है? चाइना की जेसीए, रोसोकोस, रोस्कोसोस या फिर नासा। तो ईएसए ने बच्चों ये लॉन्च किया है। यूएसए की स्पेस एजेंसी कौन सी है? सबको पता है, नासा के साथ मिलके। तो इसको आसान लफ्जों में कैसे याद करो? ईसा प्लस नासा बन गया कोपरनिकस। ठीक है, ईसा प्लस नासा इज इक्वल टू कोपरनिकस। तो आप कभी नहीं भूलोगे, मैंने आपको आसान शब्दों में याद हो इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ये है कोपरनिकस। ठीक है, तो यूएसए स्पेस एजेंसी, नासा और ईसा ने मिलकर लॉन्च किया है कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट। ठीक है, क्या करेंगे? ग्लोबल सी लेवल जो बढ़ रहा है, जो समुद्री तल का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, उसको मेजर करने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए कि वाटर लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसको ये लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार मत्स्य के क्षेत्र में अवार्ड्स निकाले। जैसे स्वच्छता अवार्ड दिए जाते हैं ना, उसी तरह से फिशरीज के सेक्टर में अवार्ड्स देने की घोषणा की है। तो इसमें सबसे मैरीन कैटेगरी के अंदर, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग अलग कैटेगरी थी, यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी है। मरीन कैटेगरी के अंदर टॉप पे कौन सा स्टेट आया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे ना, ये सारे के सारे ऑप्शन कोस्टल स्टेट्स के हैं। कोस्टल स्टेट्स मतलब तटीय राज्य हैं अपने, उड़ीसा भी, महाराष्ट्र भी, गोवा भी, तमिलनाडु भी। तो कौन सा आया है इसमें? तो ऐसे इमेजिन करो ये आपका पानी से भरा हुआ जल है और यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां उड़ रही हैं। ठीक है, अब मछली मैंने अच्छी नहीं बनाई, कोई बात नहीं, काम चला लो, हमें तो याद करने से मतलब है, कुछ और ही बन गया ये तो। ठीक है, इसको डिलीट ही कर देते हैं भाई, कुछ और ही बन गया, ये मछली नहीं बन रही। ठीक है, तो पानी में जो है बस याद कर लो, मछलियां बन रही हैं, उड़ रही हैं। तो उड़ने से याद हो जाओ, उड़ीसा। कौन सा स्टेट टॉप पे आया है? उड़ीसा टॉप पे आया है। कौन से राज्य को समुद्री श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मत्स्य क्षेत्र में मत्स्य पुरस्कार मिला है? तो दैट स्टेट इज उड़ीसा। भूलोगे तो नहीं, याद रखोगे। किसने दिए हैं ये? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, पशुपालन व मत्स्य विभाग द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं पहली बार। किस दिन दिए गए? वर्ल्ड फिशरीज डे पर, विश्व मत्स्य दिवस पर ये अवार्ड दिए गए हैं। तो सारी तीनों कैटेगरीज के याद कर लें, जरूरी तो नहीं है क्वेश्चन सिर्फ समुद्री कैटेगरी में ही पूछेंगे, दूसरी में भी तो पूछ सकते हैं, अंतरदेशीय कैटेगरी में भी पूछ सकते हैं, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैरीन स्टेट्स में, जो मतलब तटीय स्टेट्स हैं, उनमें टॉप किया है उड़ीसा ने। इनलैंड स्टेट मतलब जो लैंडलॉक्ड है, ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, अब मैंने कुछ गलत ही बना रही हूँ आज तो, पता ही नहीं क्या ही हो रहा है, सॉरी बच्चों। ठीक है, मतलब आप लोग समझ जाओ, एक सेकंड देना बस आज, क्योंकि कई दिन बाद क्लास ले रहे हैं ना, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, मुझे आदत तो इतनी पड़ गई है, डेली यूट्यूब पे मेरा मन करता है मैं सारा दिन यूट्यूब पे ही रहूं, आपके लिए मस्त मस्त वीडियोस लेके आऊं, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल जाते हो। ठीक है, तो भूलना नहीं है, वीडियो को लाइक करो जिसने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज भी है। आज से हम करंट अफेयर्स में एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत टाइम से मेरे पास डिमांड आ रही थी, तो फाइनली वो डिमांड आज आपकी पूरे होने वाली है। तो इसी टाइम पे एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, मैरीन स्टेट का मतलब है जो तटीय राज्य हैं। ठीक है, इनमें से किसने टॉप कर लिया? उड़ीसा ने टॉप कर लिया। इनलैंड मतलब जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं लगता है, तो उसमें बच्चों आजकल तो योगी जी टॉप पे हैं, फिल्म सिटी बनने जा रही है, देखा होगा आप सबने, न्यूज में कल सुना होगा, बड़ी डिबेट चल रही थी, बॉलीवुड मुंबई वर्सेस यूपी। ठीक है, ऐसा करके, तो उसमें इनलैंड स्टेट में टॉप स्टेट पे कौन सा आया है? यूपी आया है। और एक हमारा एरिया जो है आजकल हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो इसकी भी अलग से कैटेगरी बना दी। तो नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में मत्स्य क्षेत्र में किसने टॉप किया है बच्चों? असम ने टॉप किया। किसने टॉप किया? असम ने। अब ध्यान से देखो ना, तो इसमें फिशरीज के अंदर मछलियों को देख के सबका ए ओ उ आ करने का मन करता है, इस तरीके से वोवल्स वाली स्टेट है। देखोगे तो वोवल्स क्या होते हैं?
AEIOU पढ़ते हो ना इंग्लिश में, तो यहाँ पे कौन कौन से वोवल आ रहे हैं, O, U और A, OUA, ठीक है, बस इसको ऐसे याद कर लो, OUA, ठीक है। तो ये वाली टॉप है, मेरीन कैटेगरी, समुद्री, अंतर्देशीय और पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब बच्चों इन्होंने विभाग में निकाला तो स्वच्छता सर्वेक्षण की तरह टॉप जिले भी निकाल दिए हैं, तो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से ये भी क्यों ना याद कर लिए जाए, लगे हाथ, जब हम कर रहे हैं तो ढंग से ही करते हैं। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से राज्यों की डिस्ट्रिक्ट आई है, पहले तो ये देखो, आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, लास्ट में असम की। तो राज्य की जब बात करेंगे तो हम याद करेंगे OUA, आउट याद कर लो, ठीक है, और लास्ट में बस ए लगा देना। जब हम जिलों की बात करेंगे तो कौन से राज्यों के जिले हैं, कुछ नहीं करना, AOA, ठीक है। ये सारे वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेस्ट मेरीन जिले की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, भगवान श्री विष्णु जल के अंदर ही तो रहते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट बेस्ट मेरीन डिस्ट्रिक्ट आया है। इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब अंतरदेशीय डिस्ट्रिक्ट वही उड़ीसा का ही है, कौन सा, कालाहांडी, उड़ीसा का ही है, कौन सा, कालाहांडी। और बेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरिया का डिस्ट्रिक्ट कौन सा आया है, अगेन असम का ही आया है, नागांव, ठीक है। नागांव में बोलेंगे ना इसको हिंदी में, नागांव, हाँ ठीक है, यही बोलेंगे, ठीक है। और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी जो डिपार्टमेंट है इसके मंत्री कौन है, श्री गिरिराज सिंह जी, टीवी पे देखते रहते होंगे, आते रहते हैं इनके स्टेटमेंट, तो श्री गिरिराज सिंह जी। क्लियर है सबको यहां तक, ठीक है। चले आगे मूव ऑन करते हैं, आई होप सबको याद हो गया होगा। अच्छा, आज का एक और सरप्राइज, मैंने थोड़ा सा ज्यादा वर्क कर लिया है। आज की स्टेट ऑफ द डे कौन सी है, उड़ीसा को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम। उड़ीसा की क्या क्या खास खास बातें हैं वो सब देखते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में पानी पी लूं बच्चों, मेरे 1 सेकंड देना बस, मुझे बोला नहीं जाता है ज्यादा। कम बैक हो गया है, चलो फ्लैशबैक। उड़ीसा स्टेट कॉन्सेप्ट, उड़ीसा ने अभी हाल ही में कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च किए सारी देखते हैं। बाबू मोशाय वाली मूवी देखी है, राजेश खन्ना वाली, सोच लो वो उड़ीसा की ही थी। मधु बाबू पेंशन स्कीम, इन्होंने, उड़ीसा ने, ये स्कीम पहले मिलती थी वृद्ध जन को, जो दिव्यांग लोग होते थे उनको मिलती थी। इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको भी इसमें पेंशन मिलेगी। मधु बाबू पेंशन स्कीम, बाबू मोशाय याद कर लो उड़ीसा से। अब ये जो है ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के लोग हैं हमारे, उनको भी पेंशन दी जाएगी, ठीक है। उड़ीसा ने भी कोविड प्लाज्मा बैंक जो है अपने राज्य में लगा दिया। तो कोविड प्लाज्मा बैंक लगाने वाला भारत का उड़ीसा तीसरा राज्य बना है। सबसे पहले दिल्ली ने लगाया, फिर महाराष्ट्र ने लगाया और फिर उड़ीसा ने लगाया, ठीक है बच्चों, ये यूज में था। फिर जो है उड़ीसा ने एक स्कीम यूज की है, ब्लूइस। ब्लूइस क्या है, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ताकि सरकार की जमीन पे कोई अतिक्रमण ना कर सके, कोई अपना कब्जा ना कर सके, तो इसकी जो है ये ऊपर से जो है लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम एक इंस्टॉल किया है इन्होंने, मतलब इंटरनेट टाइप है, तो उससे जो है ये मेजर करेंगे कि कोई भी सरकार की जमीन पे वो ना कर सके। तो आपको बस ब्लूइस याद रखना है, ब्लूइस याद रखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बलराम योजना, बलराम योजना जो है उड़ीसा की सरकार की योजना है, किस लिए आई है, लैंडलेस फार्मर्स, जो भूमिहीन किसान है उनको जो है लोन, कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा, बलराम योजना, ठीक है। इसके अलावा स्टार्स प्रोग्राम तो सबको याद होगा, हमने किया था, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है, 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। उन 6 राज्यों में से एक उड़ीसा है, एक अपना राजस्थान है, एक राजस्थान का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, एक राजस्थान से थोड़ा नीचे जाओगे महाराष्ट्र है, और एक बच्चों केरला था, मैंने बताया था भले ही एजुकेशन हो लेकिन स्टार्स प्रोग्राम वहां भी लॉन्च किया है, और एक है अपना पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आई होप स्टार्स प्रोग्राम सबको याद आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था। चले, और उड़ीसा में क्या क्या खास खास बातें हैं बच्चों। उड़ीसा के अंदर सूर्य टेम्पल बहुत फेमस है, सन टेम्पल उड़ीसा में कोणार्क के अंदर है, जिसको हम ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर गड़ी माथा बीच, गड़ी माथा बीच में बड़े मस्त तरीके से आपको याद करवाने वाली हूँ। यहाँ पर ऑलिव रिडले सी टर्टल मिलते हैं, छोटे 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 आपको टर्टल मिलेंगे, और ये बीच काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर
वाटर लगून है यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड की, एशिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी लेक भी चिल्का लेक है। दूसरे नंबर पे अपनी सांभर लेक आती है, ठीक है, फ्रेश वाटर में आएगी ये। और उसके बाद वैसे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पर, जो टाइगर एलिफेंट के लिए फेमस है। और उदयगिरी केव्स है यहाँ पर, ठीक है। उदयगिरी केव्स है आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन उड़ीसा, पुरातत्विक स्थल है। तो उड़ीसा में सूर्य टेम्पल हो गया, उदयगिरी केव्स हो गई, चिल्का लेक हो गई, एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और गड़ी माथा बीच और सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा के नेशनल पार्क याद करने हैं, जैसे कर्नाटक के याद करवाए थे, बनेर घट्टा सबको याद होगा, बंदर के एग्जाम्पल से मैंने याद करवाया था। बंदर नाटक कर रहा है, अलग अलग घटाएं दिखा के अपना। और नागरहोल किया था हमने, बांदीपुर किया था, आई होप सबको याद आ रहे होंगे। तो क्यों ना उड़ीसा के भी कर लिए, लगे हाथ कर ले। 2 नेशनल पार्क है उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर देखो सा आ रहा है, ठीक है। तो एक सिम्मी नाम की क्यूट सी बच्ची है, सिम्मी नाम की क्यूट सी बच्ची है, उसका जो है क्या कर रहा है, उसका यहाँ उड़ीसा तो अब तटीय क्षेत्र है, पानी के भीतर जाने का मन कर रहा है, वो जिद कर रही है मुझे पानी के भीतर जाना है। तो सिम्मी से याद कर लो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतर जाने का मन कर रहा है चिल्का लेक में। यहीं पर आप आसपास देखोगे तो चिल्का लेक है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे तो जिद करते हैं, तो भीतर कनिका, ठीक है, भीतर कनिका। और वहां पे क्या होता है, एक ऐसे यहाँ पे भीतर में गढ़ है, भीतर कनिका नेशनल पार्क में एक छोटा सा गढ़ है जहां पे सब लोग माथा टेकने जाते हैं। तो यही भीतर कनिका के पास आपका जो अभी मैंने बताया गड़ी माथा बीच है, ठीक है, गड़ी माता मैरीन सेंचुरी है। तो 2 नेशनल पार्क उड़ीसा के हो गए, सिमलीपाल, भितरकनिका, ठीक है बच्चों। और एक यहाँ पे गड़ी माता मैरीन सेंचुरी है। याद हो रहा है, आई होप सबको बोर तो नहीं हो रही क्लास में। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद करवा देती हूँ। उड़ीसा शाह आ रहा है ना, तो उषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, ठीक है। शाह पकड़ लो उड़ीसा का, उड़ीसा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, ठीक है। और उड़ीसा है यहाँ पे, बहुत सोना वगैरह मिलता है, तो सोना बीडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कौन सी है बच्चों, सोना बीडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये मेन है। अच्छा और यहाँ पे क्या है, उड़ीसा में नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत फेमस है उड़ीसा की नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ध्यान से दिखेगा आपको, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है, रुके, ठीक है। और ये अपना भितरकनिका, ये गड़ी माता भितरकनिका के पास में ही गड़ी माता है, ठीक है। और कौन सी इंपॉर्टेंट है, उषा कोटी मैंने बताया इधर पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट है। इधर नंदन कानन है 12 नंबर पे, नंदन कानन, ठीक है। तो इतने ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है, सिटमैक्स एक्सरसाइज, सिटमैक्स 20। ये अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है। तो क्वेश्चन है, इंडिया श्रीलंका थाईलैंड, इंडिया सिंगापुर थाईलैंड, इंडिया सेशल्स थाईलैंड, या फिर इंडिया और श्रीलंका, किसके बीच में हुआ है। प्लीज फटाक से मुझे आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे। तो सिटमैक्स हुई है बच्चों किस किस के बीच में, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। याद रखोगे, ये सिट से याद रख लो, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। कंफ्यूजन मत कर देना, श्रीलंका नहीं है, सिंगापुर आएगा। इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये कौन से नंबर की एक्सरसाइज है, दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है, सेकेंड एडिशन। याद है इंडिया और म्यांमार के बीच में हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट वेसल, वो कौन से नंबर का था, पिछली क्लास में कराया, वो 30वें नंबर की एक्सरसाइज थी, 2005 से शुरू हुई थी, एक साल में 2 बार होती है। और सिटमैक्स हमने अभी अभी शुरू किया है, नया ही है। सेकेंड एडिशन जो है इसका हुआ है कहां पे, अंडमान सी से। नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कहां से हुआ बच्चों, अंडमान सी से। और इस साल का होस्ट कौन है, इस साल का होस्ट है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। सिटमैक्स 20 का होस्ट कौन है बच्चों, सिंगापुर इसका होस्ट है। क्लियर है सब